हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज फ्रेंड्स हम करने लगे हैं शरारा सूट की शॉर्ट कुर्ती कटिंग। उसके बाद शरारा कटिंग करेंगे। तो अभी हमने इस सूट की कुर्ती कट करनी है, शॉर्ट कुर्ती, ठीक है। और इसके नीचे हमने शरारा बनाना है। ये बहुत हैवी सूट है, पूरा वर्क वाला सीक्वेंस का। इसको हम फ़िलहाल अभी साइड पे रख रहे हैं। अभी हम इसकी लाइनिंग कट करेंगे, फिर हम इसको कुर्ती कट करेंगे बाद में। ओके। तो हमारा नाप जो है ना वो कुछ इस प्रकार है कि जो शॉर्ट कुर्ती की लेंथ है ना वो तो हमने डिज़ाइन के हिसाब से ही रखनी है। जितना हमारा डिज़ाइन आएगा उतनी ही हमने कुर्ती की लेंथ रखनी है। वो शॉर्ट ही ऑलमोस्ट 35 के अराउंड उसका लेंथ आएगी, ठीक है। और इसकी जो विड्थ रखनी है ना हमने नीचे की, वो हमने नीचे के घेरे के हिसाब से रखनी है। तो वो है 22। मैं आपको नाप साथ साथ बताई जाऊँगा। ये हम पहले इनर सेट कर रहे हैं। इनर सेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारी ज़्यादा हैवी चीज़ होती है हिप, ब्रेस्ट या फिर घेरा, उसको हमने नाप के उसमें 1.5 इंच प्लस करके लाइनिंग को सेट करना होता है। क्योंकि सबसे हैवी इसमें अब अपना घेरा बनेगा 22 इंच का। तो हम उसमें मार्क करेंगे 22 इंच का हमने मार्क कर दिया। घेरा बनेगा 1.5 इंच का, मार्जिन ले लिया है, ठीक है। और अब हम एक बार पहले हर तरफ से नाप लेंगे। 13.25, 13.25, 13.25। यहाँ से 2 पॉइंट कम है क्योंकि लाइनिंग भी हमें ना सीधी रखनी है, जैसे हम शर्ट का कपड़ा सीधा रखते हैं। अगर लाइनिंग भी टेढ़ी होएगी ना तो भी हमारी फिटिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने जब कुर्ती कटिंग करनी है तो इस चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है कि लाइनिंग की चाल और कुर्ती की चाल दोनों सीधी हो कपड़े की, फिर जाके हमारा घेरा बनेगा। अभी हमने क्या करना है, इसका नेक बनाना है हमने 7 इंच का फ्रंट का, और बैक का नेक बनाना है 7.5 का। कोई भी कुर्ती काटनी है तो सबसे पहले उसका नेक का हमें हिसाब रखना पड़ता है, नेक का, शोल्डर का, ये सब चीज़ें देख के, चेस्ट का, फिर उसके बाद हमें तीरा रखना होता है, ठीक है। अभी इसका नेक बन रहा है फ्रंट का 7 इंच और बैक का बन रहा है 7.5 इंच। अब हमने इसकी क्रॉस बैक आपको बोली थी कि सभी की नापनी ही नापनी है। तो इसकी क्रॉस बैक हमने नापी है, वो फ्रंट की है 12 इंच रेडी, और क्रॉस जो फ्रंट है जो वो 12 है, और क्रॉस बैक है वो 14 है, ठीक है। तो क्रॉस बैक फ्रंट को हमने ध्यान में रखना है। पहले हमें 12 इंच का तो इसको क्रॉस फ्रंट रेडी देना है। तो 6 इसमें 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा रखेंगे, सिलाई का मार्जिन 6.25 यहाँ से आ गया। अब हमारा बैक नेक जो हैगा वो हमारा 7.5 है, मतलब डीप है पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। 8, 8.5 इंच को ज़्यादा डीप गिनते हैं। इसके हिसाब से भी हमने जैसे यहाँ 6.25 रखा है तो यहाँ से हम इसको 6.5 ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। क्योंकि हमारा नेक जो है चेस्ट पे डिपेंड होता है। अब चेस्ट जैसे इसकी 19 है ना, ज़्यादा भारी चेस्ट नहीं है, तो इसका ये तीरा भी ज़्यादा खींचेगा नहीं। तो और नेक अपना 7 इंच आगे से और 7.5 इंच पीछे से खुल ही जाएगा। जब नेक ओपन हो जाएगा तो उसको नेक पहनने में कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, सब चीज़ें नाप के। अब हमने यहाँ से 7 इंच इसको नीचे उतारना है, ठीक है। सारा काम वैसे ही है। यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, इतना ब्लॉक्स बना दिए, ठीक है। यहाँ से शोल्डर ले लिया अपन ने, ये अपना आर्म होल आ गया, और ये अपना उसका चेस्ट का नाप आ गया, ठीक है। अब हमने नेक देखना है कि हमने नेक ब्रॉड कितना करना है। उसके लिए हमारे को कुर्ती की ब्रॉडनेस को देखना पड़ता है। जैसे ये हमारी कुर्ती है ना, इसकी ब्रॉडनेस 6.5 है, तो हमारे को 6.25 एक एक पैर का छोड़ते हुए 6.25 ब्रॉड नेक रखना ही रखना है। तो 6.25 रखेंगे तो 3 में 1 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। ये हमारे नेक की ब्रॉडनेस आएगी, रेडी ब्रॉडनेस। यहाँ से हम 1/2 इंच इसको डाउन कर देंगे। शोल्डर स्लोप जिसे कहते हैं, शोल्डर डाउन, वो 1/2 इंच का कर दिया हमने, ओके। ये हो गया इतना काम। अब हमने यहाँ देखना है कि इस कुर्ती में और क्या करना है। हमने सिर्फ डालनी है बैक प्लेट्स ओनली, ठीक है। तो हमारी जो चेस्ट बन रही है वो 19 इंच बन रही है फ्रंट की। सारा हमारा नापने के बाद हमारी जो चेस्ट नापी थी हमने 34.5 थी, तो उसको 3 इंच हमने प्लस करी। उसके बाद जो बना वो 19 इंच हमारी रेडी चेस्ट आएगी, ठीक है। अब नाप ज़्यादा भारी नहीं है। एक हम क्या करते हैं, शोल्डर जो साइड स्लिट होते हैं ना,
वो कस्टमर से पूछने पड़ते हैं कि उनको कितनी ऊपर साइड स्लिट चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। हम अपने आइडिया से तो रख सकते हैं, पर कई बार कस्टमर क्या कहता है कि मुझे डाउन ज़्यादा चाहिए थे या हमें ज़्यादा ऊपर चाहिए थे। तो आप ये चीज़ कस्टमर से पूछ लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको जब कस्टमर बताता है कि मुझे इतनी ऊपर चाहिए, इतनी ऊपर चाहिए, तो फिर कुर्ती की लंबाई के हिसाब से सेट नहीं बैठता। हम पूरा ऊपर से शोल्डर से लेके उसकी चेस्ट को साइड कट नाप लेते हैं आपका कि चाक कितने खुले बनाने हैं। तो इसने हमारे को कस्टमर ने बताया था कि 22 इंच पे उसको पूरे स्लिट स्टार्ट हो। 22 यहाँ से आ रहा, हाफ इंच हमने ऊपर का मार्जिन ले लेना है, क्योंकि अभी हमने सिलना है ना, इसको सिलने के बाद हमने 22 नापा था। तो ये 22.5 पे हमने इसको मार्क कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्योंकि कस्टमर ने खुद ही बोला कि हमें यहाँ पर ही चौक चाहिए, ये कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 15.5 जाएगी। कोई शरारा पहनना, उसने प्लाजो होएगा नीचे से शरारे का, तो उसके हिसाब से उसको चौक थोड़े से डाउन चाहिए, नहीं तो फिर जब नाचते या कुछ करते हैं ना तो ऊपर से नज़र आता है। ठीक, अब जब हमारे को ये आइडिया रखना कि यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट 15 के आसपास आता है कमर का नाप। ये एक नॉर्मल साइज़ की कमर का नाप है। जिसकी हाइट ज़्यादा हो या नाप भारी हो, उसके लिए आपको कमर का साइज़ लेना ही पड़ेगा आइडिया लगा के। जिसका नाप भारी है उतनी कमर डाउन होती जाएगी नीचे। तो हम 15 पे उतार रहे हैं, फिर 16 पे उतरेगी, 17 पे उतरेगी, ऐसे उतरेगी। अभी इसका हमने करके 15 पे उतार दिया। अब इसकी जो कमर बन रही है वो बन रही है 15.5। तो 7.5 से हम कर रहे हैं 2 पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, ये आ गया हमारा 15.5। अब जब इसकी हिप बनेगी वो है हमारी 19.5, 9 9 18 19 और ये 19.5। ये हमारा जो नाप बना है इसका, जो मैं आपको लिख देता हूँ, 19, 15.5 और 19.5। अब इसका जो विड्थ है, हमने बोला ना कि आपको इसका वर्क के हिसाब से हमने पूरी विड्थ रखी है। वर्क उसका 22 इंच पे आ रहा है, तो हमारे को 22 इंच की हिप हमने बना दी है। ठीक है, 22 इंच की हिप रख दी हमने, घेरा रख दिया, और 19.5 की हिप है। ओके, यहाँ से हमने क्या करना है, हाफ पे मार्क कर लेना है और यहाँ से इसका डाउन देना। तो ज़्यादा भारी नापनी है तो हम 1.25 इंच का भी डाउन दे सकते हैं। ज़्यादा नाप होता है तो हमारे को फिर ज़्यादा डूंगी डाउन देना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरह से आएगी इसकी शेप। ठीक है जी, बाकी सभी नाप को हमने सीधा ही मिला लेना है, क्योंकि नाप बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, तो हमारे को कोई यहाँ से शेप देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सीधे नाप से ही उसको प्रॉपर फिटिंग बैठ जाएगी। बस छोटी छोटी बातें जो सूट कटिंग करने से पहले आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है हर तरफ से, ताकि गड़बड़ ना हो। नेक हमारा जो फ्रंट का है 7 इंच बनेगा और बैक का बनेगा 7.5। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रंट पल्ला रेडी। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। लंबाई अभी बताऊंगा। इस लाइनिंग हमने सीधी ही काटनी है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लाइनिंग का बीच में इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है कट। फ्रंट पल्ला यहाँ से लेके 8 इंच का डाउन लेके ओके, फ्रंट पल्ले का मैंने टक चक लिया है। अब मैं आपको बैक पल्ला सेट करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, अब हमने ये बैक पल्ला यहाँ पे बिछा लिया है। अब हमने क्या करना है, फ्रंट पल्ले को इसके ऊपर रख के ऐसे ही हमने नाप सारा चक लेना है। हमने पीछे वाले पल्ले को 2 पॉइंट बढ़ा के लेना है। नाप ज़्यादा भारी नहीं है और नेक डीप है, इस वजह से हम सिर्फ 2 पॉइंट ले रहे हैं बैक का कपड़ा बढ़ाकर। अदरवाइज़ नहीं भी लेंगे तो भी फिटिंग सही आ जाएगी। पर जिनके नेक छोटे होते हैं उनके लिए हमें बैक पल्ला आधा इंच, जिसका बैन कॉलर होता है उसके लिए तो हमने 1 इंच नेक पीछे से कपड़ा बढ़ा के लेना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले हम बैक काट पे ही काटते हैं सूट को, फ्रंट की काट करेंगे बाद में जब कपड़ा रखेंगे। क्योंकि अगर आप फ्रंट काट एक साथ कर दोगे तो आप गलती से फ्रंट काट से ही बैक काट दोगे, नहीं पता लगेगा। ऐसी गड़बड़ बहुत बार हो चुकी है, इसीलिए सब काम कर कर के हमें पता चल जाता है। ये हमने कर दिया साइड पे। अब हमने ले लिया है साइड वाला कपड़ा जो हमारा बचा है। अब इसमें से हमने क्या करना, स्लीव्स के लिए भी इनर लगाना है।
ठीक है ना, क्योंकि वर्क किया हुआ पीछे से वर्क ना चुभता है, उसके लिए हमारे को पूरे सूट में इनर देना ही देना है। हैवी वर्क होता है वो बहुत, कई बार ये अंदर से ना जो तिल्ला वर्क किया होता है ना, जो इसमें कढ़ाई का वर्क होता है तिल्ले वाला, ये तिल्ले वाला वर्क होता है जो, ये अंदर से चुभता है, तो इस वजह से हमारे को इसमें इनर हर जगह देना पड़ता है। स्लीव्स हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, स्लीव्स बनानी है सिर्फ हमने 14.5 इंच लंबी, तो 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने 15 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आगे उसका चूड़ा भी आएगा तो हमने ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। ये उसका सूट है जिस लड़की की शादी है, यहाँ से हम 3 इंच बैक आ गए, ठीक है जी। अब 19 चेस्ट है तो हमारे को 8.25 इंच पे मोटा चढ़ाना है, ये हमने निशान लगा लिया सीधा। अब यहाँ से क्या करना है, बाजू की फिटिंग, चूड़ा भी चढ़ेगा उसके हिसाब से हमारे को लूज़ रखनी पड़ेगी 5.25 इंच, क्योंकि उसने आगे से चूड़ा पहनना है, फिर दिक्कत आएगी। इसको हमने अगेन वैसे ही शेप देनी है, थोड़ी सी बाहर से, ठीक है, और थोड़ी सी अंदर से, ये हमारी शेप आएगी इसकी। अब हम इसको कट कर रहे हैं, अभी हमने इसका जॉइंट भी काटना है, जॉइंट के 2 पल्ले भी हमने अलग करने हैं, तो जॉइंट के पल्ले भी हमें यहीं से मिल जाएंगे। अब हमें जो नोक है इसको लाइनिंग को घुमा लेना है ताकि हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो, नोक से हमारी नोक मिल जाए। अब हमने क्या करना है, लाइनिंग टू लाइनिंग सिलाई तो लगेगी, तो कन्नी के ऊपर कन्नी, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, कन्नी पे कन्नी रख के ही हमने काट देना है, ठीक है। ये हमने सेट कर लिया। अब इसको उठा के इसको उठाना है, इसको पेस्ट करना है, उसको इसके ऊपर पेस्ट करना है, ये हमारा बन गया जॉइंट, ओके। अब हमने इसको कट कर देना है, ये हो गया कटिंग, ठीक है। इसका भी हमने नाप इस पर लिख देना है कि हमारा जो मोटा चढ़ेगा वो 8.25 पे चढ़ेगा और आगे की फिटिंग 5.25 इंच रखनी है। ये हम लिख देते हैं कि ताकि हमें बार बार याद ना कुछ रखना पड़े या कॉपी देखनी ना पड़े हमें नाप की। तो ये हमारा गया है स्लीव्स कट। अभी हमारा इनर पूरा कट गया है, ठीक है। अब हम करने लगे हैं सूट की कटिंग। ये हमारा पीस है, इसमें हमारा नेक बनेगा, ठीक है। अब हम सूट की कटिंग, सूट हमने रख लिया है। सूट का क्या बताऊँ आपको कि जब कोई हैवी सूट आता है ना हमारे पास, तो हमें उसको सीधा ही काटना होता है। जब हमारे को एक्चुअली स्टोन सिप्पी सब कुछ फ्रंट से नज़र आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है। आप बैक पे उल्टा रख के काट देते हो तो कई बार ना कढ़ाई या कुछ भी हमारा हल्का सा टेढ़ा हो सकता है। तो कुछ भी टेढ़ा बिंगा ना हो तो हमें फ्रंट की कढ़ाई अपने ऊपर रखनी है, सीधा पल्ला रख के काटना है, ठीक है। इसका सेंटर बना लिया हमने, ठीक है जी। पूरा हमने सूट बिछा लिया है। अब हमने नेक की ब्रॉडनेस देखनी है। नेक तो हमने साथ साथ ही लेना है, एक पैर की ही सिलाई आएगी नेक में ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी है। तो एक एक पॉइंट की हमारी सिलाई आएगी नेक की। इसका आइडिया लेते हुए हमने नेक नापना है, जो कि नेक बनेगा 7 इंचेस। तो 7.5 इंच पे हमने मार्क कर देना है। ये हमारा नेक रेडी आएगा, यहाँ पे हमारी सिलाई जाएगी और 35.5 हमारा सूट रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनर पेस्ट करेंगे इस पर। ये हमारा इनर जो कटा है ये हमने इस पर रख दिया है। हमारा इनर नीचे से सिर्फ 1/2 इंच इधर को रहेगा, सूट उधर रहेगा, 1/2 इंच इनर हमारी तरफ रहेगा, जो कि हमारे को लूजिंग का काम करेगा। हमारे को फिर इनर में एक्स्ट्रा लूजिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी यही लूजिंग चलेगी उसमें, ठीक है। बस ये हमारा सेट है। 1/2 इंच हमने इनर एक्स्ट्रा लिया है। बस अब हमने इस पर कटिंग कर देनी है। अगर आपका नाप सही है ना तो फिर आप निश्चिंत होकर कितना भी महंगा सूट हो आप आसानी से काट सकते हो।
अगर आप नाप में खुद ही श्योर नहीं हो तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए जितना मर्जी कॉस्टली सूट हो, बट आप अगर नाप वगैरह सब कुछ ध्यान से लेते हो ना, तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैंने फ्रंट की काट का निशान लगाया, बट ये अब हम काटेंगे अभी भी नहीं, जब हम नेक बना लेंगे उसके बाद इसको सेंटर करके काटेंगे। उससे क्या होगा कि हमें ये जो फ्रंट का जो शोल्डर मिलेगा ना, वो इक्वल मिल जाएगा जब हमारा नेक बन जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारा गला 2 पॉइंट भी इधर जाए और बाजू का हल्का सा भी कुछ टेढ़ा हो। ये हम फ्रंट पल्ला रख रहे हैं। अब बारी आएगी हमारी, स्लीव्स भी निकाल ही लेते हैं पहले। ठीक है, तो स्लीव्स के लिए हमने क्या करना है, सेंटर में से इसको काट देना है। ये कट गई स्लीव्स में देखो जॉइंट तो पड़ेगा, बिना जॉइंट के ये नहीं तैयार होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों स्लीव्स को हम एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं ताकि एक साथ ही कट हो जाए। चारों पल्ले में होपफुल इसका डिज़ाइन जॉइंट पाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हमने रख ली। स्लीव्स का डिज़ाइन से डिज़ाइन हमने मिला लिया है, बिल्कुल इक्वल है। अब हमने इसका सेंटर ले लेना है, सेंटर है ये। अब हमने इसको डाल देना है इसी सेंटर के हिसाब से फोल्ड। ये फोल्ड हो गया, ठीक है, सेंटर पे पूरा सेंटर हो गया। अब हमने अपनी जो स्लीव्स बनाई है इसका जॉइंट अलग करके एक बार इसको इस पे छाप देंगे। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के हमने इसको इस पे छाप देना है ऐसे ही। ये हमने इसको छाप दिया है इस पे। जहाँ स्लीव्स कटिया बनानी तो उसी हिसाब से ही पड़ेगी हमें, तो इसीलिए हमारे को जॉइंट 4-4 लगाने पड़ जाएंगे इसमें। ठीक है, ये हमारा इनर आ गया। इनर का जॉइंट हम संभाल देंगे इसके अंदर ही, इसको कर देंगे पैक। अब जो ये है इस पे हमारे को 2 जॉइंट ही लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो 2 जॉइंट भी हमें जो मिलने हैं यहाँ से मिल जाएंगे हमारे को 2 जॉइंट। ठीक है, पीस जो कपड़े का है ना, हमने बड़ा ध्यान से कम कपड़े में इस्तेमाल करना है पीस को, ताकि बाद में कभी कोई दिक्कत ना आए, तो हमारे को पीस कपड़े का मिल जाए। अगर हम पहले ही खुला डुला इस्तेमाल करेंगे कपड़ा, तो कभी कोई ऐसी, वैसे भगवान ना करे कि किसी सूट में कोई पंगा पड़े, पर कई बार कुछ ऐसा होता है कि कुछ पंगा पड़ जाता है किसी सूट में, तो फिर हमें उसके लिए कपड़ा नहीं मिलता सेम। आप बाज़ार भी पूरा घूम लोगे ना, आपको सेम कपड़ा डिज़ाइन का नहीं मिलेगा। उस टाइम आपको कपड़े की याद आएगी और तब आपको वैल्यू समझ लगेगी इस कपड़े की, कि हम क्यों इतना पहले कंजूसी से और सोच समझ के कपड़ा कट करते हैं, ताकि हमारे को सूट बनाते टाइम कहीं दिक्कत ना लगे। बनाने के बाद भी सूट बन गया ना, ये ना सोचो कि सूट बन गया और हमारा कपड़ा बेकार है या इधर उधर कर दें। कपड़ा भी संभाल के रखना है आपने, ज़्यादा नहीं तो 1 महीना कम से कम। उसके बाद आप चाहे उस कपड़े को इधर उधर कर सकते हो। ओके, अब हमारा क्या हो गया, फ्रंट कट गया, बाजू कट गई। अब हमने सिर्फ बैक पल्ला ही उतारना है। तो बैक पल्ले के लिए हमारे पास बहुत कपड़ा है ये। अभी इसमें से जो कपड़ा बचेगा वो हम शरारे में इस्तेमाल कर सकते हैं। शरारे में कहीं हमारे को बेल्ट के लिए ज़रूरत पड़ जाए, कहीं पर भी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ जाएगी, तो हमें वहाँ पे ये कपड़ा काम आएगा। कस्टमर ने एक बार कपड़ा लाकर दे दिया, उसका काम ख़त्म है, और आपने कपड़ा लेके यस कर लिया, अब आपका काम शुरू है। उसके बाद अगर आप कस्टमर को बोलते हो ना कि कपड़ा कम पड़ रहा है, तो वो उसकी ज़िम्मेवारी नहीं है, वो फिर आपकी ज़िम्मेवारी है। अगर कपड़ा आपके नापने के बाद भी अगर आपको लगे ना कि दोबारा कि कम लग रहा है, तब वो कपड़ा आपको लगाना कहीं से भी ले आके, कस्टमर नहीं लाएगा।
तो इसीलिए सारा कुछ हमें पहले ही फाइंड आउट करके करना है। ओके, ये हमने बिछा लिया है सारा पल्ला बैग का, सारा कुछ हमारा रेडी है एज इट इज़। 3 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना, 3 साढ़े 3 इंच जो हमारा फोल्ड में जाएगा बस। उसके बाद हमने इसको कट कर देना है। ये हमने अभी जो है कुर्ती की कटिंग करी है शरारे सूट की, अब हम शरारे की भी कटिंग करेंगे इसमें। ठीक, इसमें हमारे को क्या करना है, सिर्फ बैक प्लेट्स डालनी है। 19 चेस्ट है और कमर 15 पे आती है, तो बैक प्लेट हमारी आएगी 12 इंच पे। बैक की जो प्लेट है आप हाफ इंच बड़ी भी लंबी भी पा सकते हो, ताकि वो अच्छी शेप देती है हिप तक आते हुए। हाफ इंच बड़ी भी हो जाएगी फ्रंट प्लेट से तो भी चलेगा। 3.5 इंच की दूरी रखनी है इसकी, क्योंकि 19 चेस्ट है, कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं है। अब आ गई नेक की बारी। 7.5 इंच नेक बनाना है हमने, तो 7.5 इंच पे ही मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से दबेगा तो यहाँ से भी दबेगा, तो इक्वली रहेगा। ब्रॉडनेस हमने नापी थी 6.5 इंच की, तो यहाँ पर 6.5 इंच हमारे को रेडी आगे से देना है। तो ये आ जाएगा हमारा 3 में 1 पॉइंट कम, क्योंकि जब हमारा रेडी हो जाएगा ना 2 पॉइंट, तो वो 6.5 को कवर करेगा। तो ये 3 में 1 पॉइंट कम, यहाँ पे 3। ठीक है, ये हमारा जो नेक बनेगा इस तरह का बॉक्स बनेगा। ऐसा नहीं है कि नाप हल्का है और आप यहाँ से 3 रख लो तो यहाँ से फिर 3.5 पहुँचा दोगे, इतना नहीं करना। अगर यहाँ से 3 पे 1 पॉइंट कम है, ऑलमोस्ट यहाँ से नेक खुल गया है, तो नीचे से अब ज़्यादा नहीं खोलना, नीचे से सेम ही रखना है। इसको हमने ऐसे ही शेप दे देनी है। ठीक है, ये हमारा नेक हो गया बैक का, वो हो गया है फ्रंट का। अब हम इसको नेक को यहीं पर ही काट देंगे, नहीं भी काटेंगे बाद में भी काट सकते हैं, पर हम काट देते हैं इसको। इसके लिए क्या करते हैं, हम सिर्फ लाइनिंग वाला नेक काट रहे हैं। दूसरा जो नेक है वो कच्चा पहन पाने के बाद काट देंगे, ताकि नेक खिसके ना, टेढ़ा मेढ़ा ना हो और कच्चा आसानी से पड़ जाए। इसके टक्स को हमने चक लेना है। ठीक है, ये हो गए टक्स। अभी ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। ठीक है, शरारा सूट की। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शरारे की कटिंग बताएंगे। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच। आज हम शरारे की कटिंग करने लगे हैं। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में आपको इस कुर्तीज़ की कटिंग सिखाई थी, शरारे की कुर्ती की। अभी ये क्या था, रेडीमेड लहंगा था जिसको हमने सारा खोल दिया है। ये इसके नीचे हार्ड पेपर लगी हुई है कैन, ये हमने अलग कर दिया है। ये इसका नाड़े की पट्टी है, ये इसकी बेल्ट है, इसको भी हमने अलग कर दिया है। क्योंकि जब हमको सूट को कस्टमाइज़ करना पड़ता है तो वो सूट को पूरा ही खोलना पड़ता है, हमें हर तरफ से खोल के इसको प्रेस करना पड़ता है। ये यहाँ पे चुन्नट थी, यहाँ पे बेल्ट लगी थी, नाड़ा लगा था, और इसको हमने सारा खोल के प्रेसिंग कर ली है। अब हमने इसको बनाना है शरारा। तो शरारा बनाने के लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट सीधे सीधे बताता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले हमारी मेन है हाइट, शरारे की लंबाई कितनी रखनी है। ये जो नाप है ना, ये कस्टमर ने खुद अपने हिसाब से ही बताना है, और ये नेचुरल बात है। अगर फंक्शन में पाना है तो उसके नीचे उसने हील भी पहननी है, तो आपको नाप हील के साथ ही लेना है। कहीं आप कस्टमर स्लीपर में है और आप नाप लेकर उसी नाप से बना दो, तो ऐसा नहीं करना है। उसको हील मंगवानी है कि आपकी हील कितने इंचेस की है जो आपने पहननी है इसके नीचे, तो उस हील को पहना के फिर आपने नाप लेना है। तो उसकी नाप क्या बनता है उसके हिसाब से ही आपने इसको तैयार करना है। ठीक है, अभी जैसे ये हाइट इसकी है 42.5। ठीक है, 42.5 है इसकी हाइट। हमारे को 41.5 तैयार करना है। हमें 41.5 इसको रेडी करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ हमारे पास बेल्ट ही है जो ऊपर से एक्स्ट्रा लगेगी 1.5 इंच की, जो कि हमारे लिए बहुत है। हमारे को पूरी हाइट चाहिए। हमने यहाँ से कट करके सेंटर में से अब जो इसकी वर्क किया हुआ वर्क को लेकर हमने ऊपर कट करना है। ठीक है, तो हमने जो हमारा जो कट जाएगा वो जाएगा यहाँ पर।
ये यहाँ पे हमारा कट जाएगा, ठीक है। वर्क से ऊपर 2 इंच पे जा कट जाएगा, क्योंकि कुर्ती की हाइट यहाँ तक आएगी। हमारी जो चुन्नट पड़ेगी ना वो कुर्ती के नीचे नज़र नहीं आएगी, कुर्ती उसके ऊपर 1-2 इंच इनलॉक करेगी, ठीक है। क्योंकि कुर्ती का वर्क कैसा और उसकी हाइट ऐसी और इसका वर्क कैसा, सबको मिला करके हमें रेडी करना है। तो यहाँ से इसको कट कर देना है। ये दोनों पोर्शन अलग हो गए हैं। उसके बाद जो हमारा ये पोर्शन है ना, अब इसमें हमारे को जैसे हमने पैंट प्लाज़ो काटते हैं सेम वैसी पैटर्न से हमने ऊपर के 4 पल्ले अलग निकालने हैं पैंट प्लाज़ो की तरह। उसके हमने सिर्फ ऊपर का हिस्सा लेना है, पैंट वाला हिस्सा नहीं लेना, बस उसको हमने शरारे के साथ अटैच करना है, ठीक है। इसका और कोई ख़ास वो नहीं है, करने लगा तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम कटिंग करके आपको इसकी दिखाते हैं बाद में।